परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भारत अवतारों की भूमि है, ऋषियों, साधकों, तपस्वियों और साधकों की भूमि है, ज्ञान और कर्म की भूमि है। इसी महान विरासत को आत्मसात करते हुए भारत की सरजमी पर ऐसी विभूतियों ने जन्म लिया जो समय के अनंत प्रवाह में मनुष्य की महागाथा बन गए। एक और ब्रज की कुंज गलियों और यमुना के तट पर बांसुरी की तान छेड़ते कृष्ण लोक संस्कृति की मटियारी महक बन जाते हैं, तो दूसरी ओर कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सारथी बनकर कर्म योग का उपदेश देते हुए राष्ट्र धर्म का प्रतीक बन जाते हैं। इसीलिए कृष्ण मुरारी हैं, चितचोर हैं, नटनागर हैं, कर्मयोगी हैं, राजयोगी हैं, यशोदा के लाडले हैं। कृष्ण इस सांसारिक जीवन की तमाम उलझनों, शंकाओं, भ्रमों और भटकनों के बीच समाधान बनकर प्रकट होते हैं। हमारी प्रभुत्वता ने कृष्ण के कर्मयोग और राजयोग से प्रेरणा ग्रहण की और हमारी लोक आस्था ने कृष्ण की छवियों में ही अपने जीवन के अक्स को निहारा। इन्हीं तमाम संदर्भों के साथ त्रिवेणी कला संग्रहालय उज्जैन ने कृष्ण जन्माष्टमी पर ललित पर्व का संयोजन किया है। इस श्रृंखला में हमने श्री कृष्ण द्वारा गुरु सांदीपनि से उज्जैन में सीखी 64 कलाओं और 14 विद्याओं पर आधारित प्रदर्शनी सर्वांग के अलावा विद्वान मनीषियों से श्री कृष्ण के जीवन दर्शन के विभिन्न पक्षों पर व्याख्यान और मध्य प्रदेश की लोक परंपरा में रचे बसे गीतों को शामिल किया है। आइए ललितपुर की पहले दिन की प्रस्तुतियों का रसास्वादन करें। आप सुनेंगे बघेली, बुंदेली, मालवी और निमाड़ी लोकगीत। लोकगीतों के बाद डॉक्टर कल्पना द्विवेदी मैनपुरी का व्याख्यान होगा। विषय है श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित जीवन दृष्टि।
लोकगीत मन के बीत होते हैं। धूप छाई ही जीवन का हर लम्हा इनके दामन में धड़कता है। जब ये धड़कनें सुर, ताल और लयकारी का सुंदर ताना बाना लिए फिजाओं में गूंजती हैं, तो जैसे मिट्टी के सौंदे एहसास भीतर तक बज उठते हैं। देखो नंद बाबा जो के द्वार नाव ने मचल रही। देखो नंद बाबा जो के द्वार नाव ने मचल रही। देखो नंद बाबा जो के द्वार नाव न मचल रही। देखो नंद बाबा जो के द्वार नाव न मचल रही।
इनको मेरी प्रणाम, जहाँ हरिया भाई अवतरे। 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 सोई है सुख धाम, सोई है सुख धाम, सोई है सुख धाम। दुल्हन तोर नाम लागे, सोई है सुख धाम, सोई है सुख धाम, सोई है सुख धाम। सोई है
5246 वर्ष पूर्व इस धराधाम पर सोगस कला परिपूर्ण भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का प्राकट्य हुआ, आविर्भाव हुआ, जिन्होंने अपने सिद्धांत तथा जीवन चरित्र में उन सिद्धांतों की प्रायोगिकता के नवीन आयाम का सृजन किया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अनुसार आदर्श समय काल परिस्थिति के अनुरूप ही आचरण करने पर स्थापित होते हैं। उन्होंने सर्वप्रमुख अपना सिद्धांत कर्म का सिद्धांत माना, क्योंकि कर्म ही हमारे आपके सबके हाथ में है। दूसरा ज्ञान का सिद्धांत, भक्ति का सिद्धांत, राष्ट्रोन्नति का सिद्धांत, स्वावलंबन का सिद्धांत एवं आत्मरक्षा का सिद्धांत तथा स्वजनों की रक्षा का सिद्धांत इत्यादि उनके अन्य प्रमुख सिद्धांत हैं। कर्म का सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण के द्वारा समाज को दिया गया सबसे प्रमुखतम सिद्धांत। महाभारत में कुरुक्षेत्र में अर्जुन जब युद्ध की भूमि में अपने सम्मुख अपने ही गुरुजनों को आयुध लिए युद्ध के लिए तत्पर देखता है, तो स्वकुल विनाशक की भूमिका में स्वयं को पा करके वह व्याकुल हो उठता है। और तब उनके सारथी बने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के पथ पर आगे बढ़ने का लिए न केवल प्रेरित किया, अपितु अपने उपदेश से उसे कर्म पथ पर आगे ही बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कर्म में संशय का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और न ही कर्म में कर्ता का भाव, क्योंकि सारे कर्म परिस्थितियों के आधार पर आश्रित हुआ करते हैं। सभी कर्मों के लिए परिस्थितियां कारक होती हैं। अर्जुन की पलायनवादी प्रवृत्ति को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा था, क्लैब्यम मास्मदमः पार्थ नेतत्त्वयि उपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। हे अर्जुन, अपने हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर इस क्लैब्य को, इस देवता को छोड़ करके युद्ध के लिए तत्पर हो, क्योंकि कर्मण्य वादिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तेरे अधिकार में तो कर्म ही है। भगवान श्री कृष्ण का मत था कि जीवन की विषम से विषम परिस्थिति से जूझ कर कर्म करके तो पार पाया जा सकता है, किंतु निराशा, हताशा एवं अकर्मण्यता से कदापि उससे पार नहीं पाया जा सकता। अतः भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें सकाम कर्म तथा निष्काम कर्म का उपदेश दिया। साथ ही कर्म, अकर्म एवं विकर्म में क्या अंतर है, क्या विशेषताएं हैं, ये सविस्तार भी अर्जुन को समझाया। उसी के साथ हमारे और आपके लिए भी क्या हमारा कर्म है और क्या अकर्म, इसका उपदेश वहाँ पर विद्यमान है। उन्होंने हमें कर्तव्य पथ पर ही आगे बढ़ने का संदेश दिया। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व और उनके जीवन चरित्र से हमें विपरीत परिस्थिति में कैसे जूझकर आगे बढ़कर अपना पुनः आत्मगौरव, राष्ट्र गौरव स्थापित करना चाहिए, ये संदेश प्राप्त होता है। स्वयं श्रीमद् भागवत में जब उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से धराधाम पर जाते समय उनके उपदेश के विषय में पूछा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है 11 स्कंद में, यथा यथात्मा परिम्रज्यते सौ मत्पुण्यगाथा श्रवणावधानहि, तथा तथा पश्यति तत्त्वसूक्ष्मं चक्षुर्यथावाञ्जन संप्रयुक्तम्। जैसे जैसे मेरी पुण्य कथाओं को सुनने से अंतःकरण निर्मल होता है, परमार्जित होता है, वैसे वैसे ही जो सूक्ष्म तत्व हैं
उन कथाओं में विद्यमान जो सूक्ष्मतम संदेश हैं, जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान हैं, वह भी हमें अत्यंत स्पष्ट रूप से दृग्गोचर होने लगते हैं। जैसे अंजन लगाने से दृष्टि निर्मल होती है, वैसे ही कथाओं का पुनः पुनः अन्वेषण करने से हमें अपनी वर्तमान की समस्याओं का समाधान भी उन्हीं से प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण को लोग परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में आराधन करते हैं। योगी लोग बड़ी बड़ी समाधि में भी इस परमात्मा के स्वरूप का निर्विकल्पक समाधि में यत्किंचित दर्शन कर पाते हैं, जिनके विषय में देव दानव सभी भ्रम में हैं। ऐसे परब्रह्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप श्री कृष्णचंद्र जी जब इस पृथ्वी के भार के शमनाथ इस धराधाम पर अवतरित हुए, उस समय इस पृथ्वी की परिस्थितियां अत्यंत विषम एवं कष्टप्रद थी। ये संपूर्ण पृथ्वी दुर्दांत असुरों से व्याकुल हो उठी थी। असुरों के अत्याचार से यहाँ सारा जनजीवन, सारी प्रकृति क्षुब्ध हो उठी थी। देव, गुरु, विप्र इत्यादि, यहाँ किसी का कोई मान, किसी का कोई सम्मान, आदर इत्यादि शेष नहीं था। सभी पीड़ा का ही अनुभव करते थे। आचार्य तुलसीदास जी ने असुरों की व्याख्या बड़े सरल शब्द में रामचरितमानस में कही है। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु ने से करवावे सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर भट मानी। जिनके द्वारा माता पिता गुरु इत्यादि का सम्मान नहीं किया जाता, जो सज्जनों से सेवा लेते हैं और जिनके द्वारा कभी भी क्रूरता की कोई भी सीमा का उल्लंघन करने में संकोच नहीं किया जाता, ऐसे असुरों के अत्याचार से इस पृथ्वी पर सामान्य जन ही नहीं अपितु उस काल के विशिष्ट जन भी व्याकुल हो रहे थे। जैसे मथुरा के राजा उग्रसेन को उन्हीं के पुत्र कंस ने कारागार में डाल दिया था। उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री देवकी तथा वसुदेव भी बिना किसी कारण के केवल आकाशवाणी के आधार पर कारागार का कष्ट भोग रहे थे। महारानी कुंती और उनके 5 पुत्र भी बिना किसी कारण के विविध प्रकार के कष्टों का तो सहन कर रहे थे। तो वहीं पितामह भीष्म भी कहीं न कहीं अपने ही अंतर्द्वंद्वों से व्याकुल हो रहे थे। काशी में बढ़ते अनाचार के कारण आचार्य संदीपनी ने काशी को त्याग करके उज्जैनी में महाकाल की नगरी में अपने गुरुकुल की स्थापना की थी। इस प्रकार से उस समय संपूर्ण पृथ्वी पर विविध प्रकार के असुरों का साम्राज्य व्याप्त था। भगवान इन असुरों की क्रूरता इतनी वृद्धिगत थी कि इन्होंने नव जन्म लेते शिशुओं को भी अपनी क्रूरता का अंश बना लिया था। भगवान श्री कृष्ण के 6 भाइयों का जन्म के साथ ही कंस ने वध कर दिया था। वहीं भगवान श्री कृष्ण को भी अत्यंत अल्प में जबकि शिशु दूसरों के अधीन हो, अपने जीवन की प्रतिदिन की क्रिया के लिए भी दूसरों के अधीन होता है, उस अवस्था में जब उन पर पूतना, शक्तासुर और तृणावर्त ने प्राणांतक प्रहार किया, तब भगवान को उनका संहार करना पड़ा। शनै शनै बालक होने पर गोप बालकों के साथ खेलते हुए भगवान ने समूह बनाया और उस समूह के साथ क्रीड़ा करते हुए ग्वाल वालों को कष्ट पहुंचाने वाली प्रलंबासुर, अघासुर, धेनुकासुर, व्योमासुर इत्यादि का वध किया तथा गायों एवं ग्वाल वालों की उन असुरों से रक्षा की। क्योंकि जीवन का सिद्धांत अपनों की संरक्षा भी होती है। ग्रीष्म काल के में सूर्य के आतप से व्याकुल
गायों तथा ग्वालों के द्वारा जब यमुना की एक विषाक्त कुंड के जल का पान किया गया और वह प्राणहीन होने लगे, तब उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कालिया दह में कूद करके कालिया नाग को उस दह से निष्कासित कराकर उस कालिया दह को विष से हीन किया। श्रीमद् भागवत में उल्लेख आता है, अथ गावश्च गोपश्च निदाघातप पीडिता दुष्टं जलं पपुस्तस्यास्त्रसाता विषुदूषतं विषाम्भस्तरुपस्पृश्य देवोपहत चेतसः निर्पेतु व्यसवः सर्वे सलिलान्ते कुरुद्वः। जल ग्रीष्म से व्याकुल होने पर जब ग्वाल और गोप जल को पी करके प्राणहीन होने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया दह में कूद करके उस कालिया नाग को उस यमुना के कुंड को मुक्त करा करके विष से हीन किया और गायों तथा ग्वालों की सदैव के लिए रक्षा की। तदनंतर भगवान जब आगे बढ़े तो दावानल में गाय और गोप बाल घिर गए हैं, तो भगवान ने दावानल से भी उन गाय तथा गोप वालों की स्वजनों की रक्षा की, क्योंकि प्रजाजनों का रक्षण ही उनका मुख्य उद्देश्य है। गोपों के यहाँ गौ पालन का कार्य था, माखन इत्यादि असुरों के यहाँ जाता था, अतः असुरों के यहाँ न जाए, हम गोप ग्वाल शक्तिशाली बने। भगवान ने इसी के लिए माखन चोरी जैसे सिद्धांत को बालकों के जीवन में अपनाया, क्योंकि अपना धन हम न खा करके हम दूसरों को धन के लालच में बेच दें और अपने बालकों को भूखा रखें, तो ये उचित नहीं है। इसीलिए उन्होंने माखन लीला का विधान किया। जैसे भगवान ने कालिया दह को कालिया नाग के विष से मुक्त कराया, वैसे ही वर्तमान समय में कोरोना नाम के विषाणु का विष संपूर्ण समाज में बड़ी तीव्रता से व्याप्त हो रहा है और हम सभी इसी विषाणु से ग्रसित होते जा रहे हैं। जब तक इसकी औषधि हमें प्राप्त नहीं होती, तब तक हमें और आपको अपनी प्राचीन भारतीय जीवनचर्या को स्वीकार करना होगा, जिसमें हमें सत्य, शौच, आचमन, स्नान, संध्योपासन, सरलता, प्राणी मात्र में ईश्वर का दर्शन, मन, वाणी, शरीर का संयम का पालन करना होगा। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने सभी के लिए कार्य की एक परिकल्पना उद्धव जी को प्रदान की। जब कंस ने अक्रूर को श्री कृष्ण को क्रीड़ा के बहाने मथुरा बुलाने तथा मारने का कुचक्र चला, तो भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम ने कुवलया पीढ़ा की चारों और कंस का संहार किया। जब कंस के ससुर जरासंध ने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया, तो भगवान ने उसे मथुरा की सेना मथुरा वासियों के सहयोग से कई बार पराजित किया। किंतु जब जरासंध और काल यवन की मैत्री हो गई और दोनों ने संयुक्त रूप से मथुरा पर आक्रमण किया, तो भगवान ने काल यवन के वध के लिए उसको मुचकुंद की गुफा तक लेकर के गए, जहाँ मुचकुंद के माध्यम से उन्होंने काल यवन का वध करवाया तथा अपने मथुरावासी प्रजाजनों की रक्षा के लिए द्वारिका समुद्र के अंतर द्वारिका नाम की नगरी का निर्माण करा करके सभी अपने प्रजाजनों को वहां स्थापित किया। इस प्रकार से जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों से एकाकी अथवा समूह बना करके हम कैसे उन विषम परिस्थितियों से पार पा सकते हैं, कैसे उन सामाजिक, राजनीतिक
समस्याओं से निकल सकते हैं। यह संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अपने आचरण से, अपने चरित्र से दिया। उन्होंने जहाँ जैसी नीति का आवश्यक हुआ, साम दान दंड भेद, उन चारों का ही प्रयोग किया है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सदैव शांति के पक्षधर थे, शांति के दूत थे। उन्होंने कंस के प्रति भी शांति का ही आचरण अपनाने का प्रयत्न किया, किंतु जब कंस पौनः पुण्येन उद्धत होकर के असुरों को भेजता और वह असुर प्राणघातक हमला करते, तभी भगवान ने उनका संहार किया। और दुर्योधन को समझाने का भी भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध को टालने का बहुत प्रयत्न किया। स्वयं शांति दूत बन करके गए, किंतु जब दुर्योधन शकुनी इत्यादि न माने, तभी उन्होंने उस युद्ध की भूमिका में स्वयं को सारथी के रूप में अर्जुन के सारथी के रूप में स्थापित किया। भगवान श्री कृष्ण ने उस काल के सबसे बलोन्मत्त राजा जरासंध को पांडवों के साथ जाकर के मल्ल युद्ध के लिए उससे याचना की और भीम के माध्यम से जरासंध का वध करवाया। इस प्रकार से भगवान ने धीरे धीरे इस पृथ्वी पर विद्यमान जो आतताई थे उन्हें समाप्त किया। आज हमारे चारों ओर भी कई आतताई राष्ट्र हैं जो आतंक को, असुरों को पोषित करते हैं। उनके लिए हमें इसी प्रकार की साम दान दंड भेद भरी नीतियों का पालन करना होगा। आज की समय में इस महामारी के काल में धीरे धीरे उद्योगों में कमी आ रही है, क्योंकि और बहुत से युवक बेरोजगारी की स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्णचंद्र की गोवर्धन पूजा की कथा की प्रासंगिकता और महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान ने गोपों की जीविका के साधन गोकुल गायों के समूह की संरक्षा के लिए वन भूमि तथा पर्वतों की संरक्षा के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए ही गोवर्धन की लीला को किया। गोवर्धन पर्वत की इस लीला में भगवान ने एक दिन देखा कि सारे के सारे गोपगण किसी बड़े महोत्सव की तैयारी में दत्त चित्त दिख रहे हैं। तो भगवान ने बाबा नंद से पूछा था कि बाबा ये किस चीज की तैयारी हो रही है, हम और आप क्या करेंगे। तब नंद बाबा ने कहा था कि मेघ और जल के स्वामी देवराज इंद्र हैं, उनकी प्रेरणा से ही मेघ जल रूपी अमृत को पृथ्वी पर बरसाते हैं, जिससे ये पृथ्वी अन्न और तृण से परिपूर्ण हो जाती है, जिससे हम सबका तथा गायों का भली भांति भरण पोषण होता है। गाय और अधिक दूध देने वाली तथा और अधिक पुष्ट हो जाती हैं। यदि मेघ न बरसे तो बहुत से जीव अन्न और तृण के अभाव में भूख से व्याकुल हो जाएंगे। इसीलिए यह इंद्र पूजन का महोत्सव है। बाबा नंद की कथन को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, ना तो हम सब कृषि करते हैं, ना ही हम सब व्यापारी हैं। हम सब तो इन गायों को पालते हैं। ये गाय हमारी देवता है। सुना है कि 4 प्रकार की विद्याएं होती हैं, आन्वीक्षिकी, त्रयी, दंड नीति और वार्ता। आन्वीक्षिकी अर्थात तर्कशास्त्र, त्रयी अर्थात कर्मकांड या ज्ञान कांड, और दंड नीति तथा वार्ता इस वार्ता नाम की चौथी विद्या की विष्णु पुराण में 3 अंग बतलाए गए हैं। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीतिस्तथा परा विद्या चतुष्टयश्चैतत् वृत्तिमात्रं शृणुष्य मे कृषि वाणिज्ये तद्वच्च तृतीयं पशुपालनम् विद्या हे का महाभाग वार्ता वृत्ति त्रयाश्रया। हे पिताजी, ये जो वार्ता नाम की चौथी विद्या है
इसमें कृषि, वाणिज्य एवं पशुपालन इसके 3 अंग कहे गए हैं। श्रीमद् भागवत में इस वार्ता के 4 अंगों का उल्लेख सुखदेव जी ने किया है। इसी प्रकार से वन संपदा एवं पर्वतों का भी हम सब अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, जिसके कारण वर्तमान समय में प्रकृति का असंतुलन हो गया है और जिसके कारण प्रतिवर्ष अनेक प्रकार की आपदाओं का हमें और आपको सामना करना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि हम सब ना तो घर निर्माण करके रहने वाले हैं, न खेती करने वाले किसान, अपितु हम सब तो विचरण करके, गायों के पीछे विचरण करके ही जीविका को उपार्जित करने वाले यायावर हैं। इसलिए हमारा जीवन पूर्णतया गायों पर आधारित है। तो हमें इन गायों का, इन वनों का, इन पर्वतों का, इन चारागाहों का संरक्षण करना चाहिए।